रिजल्ट में आप सभी का मेरी YouTube क्लास द लर्निंग लैब पर स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सभी को जितने भी वर्णमाला जो हमारा टॉपिक है उससे जुड़े हुए IMP ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर करवाऊँगी। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहला शब्द, दूसरा व्यंजन, तीसरा स्वर, चौथा वर्ण। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। ठीक है। अब हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वो पहला शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द की गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका आंसर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव, निम्न में से कंठीय ध्वनि कौन सी है? मतलब कि वो कौन सी ध्वनि है जिसका उच्चारण हम कंठ के द्वारा करते हैं। तो इसके 4 ऑब्जेक्टिव है, क और ख, य र, च और ज, या ट और ण। तो हमारा आंसर है क और ख, क्योंकि क वर्ग वालों का उच्चारण कंठ से ही होता है। हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। पहला ग और घ, दूसरा ज और झ, तीसरा ड और ढ, चौथा पा और फा। तो हमारा आंसर है सी वाला, ड और ढ। अब हमारा अगला ऑब्जेक्ट, पांचवा वाला, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ठीक है। पहला है छ और झ, दूसरा है क और ग, तीसरा है थ और ध, चौथा है फ और भ। तो इसका आंसर है क और ग। ठीक है। ये अल्प प्राण वाले हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें छठे ऑब्जेक्टिव की, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? ठीक है। इसके 4 ऑब्जेक्टिव है, श, ण, ग, य, ज। तो इसका आंसर होएगा ण, क्योंकि जब हम न बोलते हैं, ण बोलते हैं तो उसका उच्चारण नाक से होता है। ठीक है। फिर हमारा अगला ऑब्जेक्टिव 7वां, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठी, कंठ तालव्य। तो इसका आंसर है कंठ तालव्य। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 8वां, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? पहला आ और आ, दूसरा ई, ऐ, तीसरा उ, औ, चौथा अम, आहा। तो हमारा आंसर है अम, आहा। हमारा जो नवा ऑब्जेक्टिव है वो है, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्विव्यंजन है? पहला पुणे में, दूसरा इलाहाबाद में, तीसरा दिल्ली में, चौथा उत्साह में। तो द्विव्यंजन दिल्ली में है। ठीक है। उसके बाद में बात करें हम हमारे अगले ऑब्जेक्टिव की क्रमांक 10वें की, तो उसमें श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? पहला प्रकंपी, दूसरा स्पर्शी, तीसरा संघर्षी, चौथा स्पर्श संघर्षी। तो हमारा आंसर है संघर्षी। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 11वां वाला, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? इसके 4 ऑब्जेक्टिव है। पहला है ख और ग, दूसरा है उ, बड़ा वाला उ, तीसरा है ए, औ, चौथा है श और श। तो उसका आंसर है ख और ग। अब बात करते हैं हमारे अगले ऑब्जेक्टिव की, जो है 12वां वाला। ठीक है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? पहला ख, दूसरा च, तीसरा म, चौथा ठ। तो हमारा आंसर है म। अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव 13वां वाला, कौन सा अमानक वर्ण है? पहला ख, दूसरा घ, तीसरा भा, चौथा
यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, दोनों में भा भा हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर होएगा भा। फिर है 14वां ऑब्जेक्टिव, क, ग और ज का ध्वनियाँ किसकी है, ठीक है। इसमें संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिण भाषाओं की। तो इसका है अरबी और फारसी की। उसके बाद हमारा अगला ऑब्जेक्टिव, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50, 51, 52, 53। तो इसका आंसर है 52। अब हमारा 16वां ऑब्जेक्टिव, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये मूल स्वर के अंतर्गत, घोष वर्ण के अंतर्गत, संयुक्त वर्ण के या तालव्य के। तो इसका आंसर है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब हमारा 17वां ऑब्जेक्टिव, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसके 4 ऑप्शन है, क, दूसरा छ, तीसरा त्र, चौथा ज्ञ। तो इसका है क, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे 18वां ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? पहला ज और ण, दूसरा ज और ण, तीसरा ज और ध, चौथा ज और न्य। तो हमारा जो आंसर है वो बी वाला सही है, ज और ण। अब हमारा 19वां ऑब्जेक्टिव, अघोष वर्ण कौन सा है? पहला आ, दूसरा ज, तीसरा ह, चौथा श। तो हमारा आंसर है सा। अब हमारा लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव है 20वां वाला, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला मूर्धेय, दूसरा कंठ, तीसरा तालव्य, चौथा दंत। तो वो है हमारा कंठ, क्योंकि यह क वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्टिव हम पर डे ऐसे वीडियो लेके आएँ, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।